इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसे करें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि इंजीनियर बनना चाहते हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन उनको पूरी जानकारी नहीं है कि इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसे करनी पड़ेगी, कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा, इंजीनियरिंग करने में कितने पैसे लगेंगे, कितनी फीस होती है उस कोर्स की। ये सारी बातें अगर आपके मन में है तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इंजीनियर बन सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना होगा, कितनी पढ़ाई करनी होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इंजीनियरिंग कोर्स की फ़ीस कितनी होती है और आपको कितनी सैलरी मिलेगी अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको ऑब्वियस बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो देखो भाई, सबसे पहले एकदम शुरुआत से हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर किसी भी स्टूडेंट को इंजीनियर बनना है तो उसे सबसे पहले क्लास 10th पास करना पड़ेगा। और आप सभी को पता है कि 10th के बाद आपको कुछ सब्जेक्ट चुनने होते हैं। तो इंजीनियर बनने के लिए ऐसा नहीं कि आप कोई भी सब्जेक्ट लेके इंजीनियर बन पाओगे, नहीं दोस्तों, आपको इंजीनियर बनने के लिए कुछ खास सब्जेक्ट लेना पड़ता है क्लास 10th के बाद। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो क्लास 10th के बाद आपको साइंस स्ट्रीम लेनी होगी। जी हाँ, साइंस स्ट्रीम में भी 2 ग्रुप होते हैं, बायो ग्रुप, मैथ ग्रुप। तो दोस्तों आपको मैथ ग्रुप लेना होगा। अब कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप क्लास 10th पास कर लेते हैं, उसके बाद क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश ये सब्जेक्ट होने ही चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो होना ही चाहिए। अगर इसमें से एक भी सब्जेक्ट नहीं है तो दोस्तों आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपके क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट है, यानी कि साइंस ग्रुप है, तो दोस्तों आप आगे जाके इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर पाएंगे। मान लेते हैं कि आपने अपनी क्लास 12 पास कर ली, उसके बाद दोस्तों आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। पहले ऑफलाइन फॉर्म आता था, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया। अब जिस भी स्टेट में है तो स्टेट लेवल पे भी फॉर्म आते हैं, नेशनल लेवल पे भी फॉर्म आते हैं। जैसे स्टेट लेवल पे आपको हर एक स्टेट में आपको एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो भी स्टूडेंट उसमें अच्छा करते हैं उनको रैंक वाइज उसमें एडमिशन मिल जाती है, जिसकी रैंक अच्छी आई होती है। या फिर अगर आप नेशनल लेवल पे जाएंगे तो आपको जेई मेंस का, जेई एडवांस का, यानी कि आईआईटी कॉलेज, एनआईटी कॉलेज, इसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो एंट्रेंस एग्जाम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि दोस्तों अगर आपके एंट्रेंस में अच्छी रैंक आएगी तभी आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि उनकी अगर रैंक अच्छी नहीं आई है तो किसी प्राइवेट कॉलेज से अपनी बीटेक की पढ़ाई कर लेते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेते हैं। इसकी फीस के भी बारे में हम लोग जानेंगे। इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई होती है वो 4 साल की होती है, यानी कि डिग्री कोर्स होता है। इसे बीटेक का कोर्स भी कहते हैं। बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि एक यूजी कोर्स है, 4 साल का होता है। आप इसे बीटेक कोर्स कहिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहिए, दोनों एक ही बात है। अगर एंट्रेंस एग्जाम में आपकी रैंक अच्छी आएगी तो दोस्तों आपको आपका मनपसंद ट्रेड मिलेगा। कहने का मतलब है कि बहुत सारे ट्रेड होते हैं। ट्रेड कहने का मतलब कि आप किस फील्ड में इंजीनियर बनना चाहते हैं। जैसे कि आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर आप कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, या फिर आप मैकेनिकल के फील्ड में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। तो बहुत सारे ट्रेड होते हैं या फिर बहुत सारी कैटेगरी होती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या रैंक आई है, उस अकॉर्डिंग आपको मिलता है। तो अब आपको लग रहा होगा कि यार एंट्रेंस एग्जाम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, उसमें आपको 11th और 12th के जो सिलेबस होते हैं मैक्सिमम पोर्शन उसी से आते हैं। अगर आपने 11th और 12th को अपनी अच्छी तरीके से कवर कर लिया तो दोस्तों आपकी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक आएगी। अगर हम लोग फीस की बात करें कि इंजीनियरिंग कोर्स की फ़ीस कितनी होती है, बीटेक कोर्स की फ़ीस कितनी होती है, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं कि प्राइवेट से कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं तो दोस्तों इसकी जो 1 साल की फ़ीस होगी ना, जो कॉलेज फीस होगी, जैसे ट्यूशन फीस या फिर इंस्टीट्यूशन फीस आप कह सकते हैं, वो 50 से 80 हज़ार रुपये होगी 1 साल की। और उसके अलावा आपका हॉस्टल का खर्च और मेस का खर्च इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अगर हम लोग हॉस्टल और मेस को इंक्लूड कर दे तो वो करीब 30 से 35 हज़ार रुपये आ जाएगा 1 साल का। मेस और हॉस्टल का खर्च
पूरी तरीके से डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। इतनी ज़्यादा फीस सुन के आप बिल्कुल भी परेशान मत हुई, क्योंकि दोस्तों आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो दोस्तों आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी और आपको फीस की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको जानना है कि स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम लोग अगर चारों साल यानी कि पूरे कोर्स का कैलकुलेट करें तो मान लेते कि आपकी जो कॉलेज फीस वो एवरेज मान लेते 60,000 रुपये है, तो 4 साल में ये हो गया 2,40,000। और आपकी फ़ीस मान लेते हैं मेस फीस और जो हॉस्टल फीस है मान लेते हैं ये 30,000 है, तो इसका 4 साल में हो गया 1,20,000। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 3,60,000 के करीब आता है। ये मैंने एवरेज बताया, ये ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। कॉलेज फीस तो मान लेते हैं कि आपकी 50 से 80,000 के बीच वेरी करेगी गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन दोस्तों जो मेस फीस है और जो हॉस्टल फीस है ये काफ़ी ज़्यादा वेरी कर सकते हैं। कुछ कुछ कॉलेज में होता है कि मेस फीस और हॉस्टल फीस काफ़ी कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, 5,000 7,000 ही होती है। लेकिन बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं गवर्नमेंट में जिसमें आपकी मेस फीस और हॉस्टल फीस 30,000 35,000 या फिर इससे भी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। ये तो बात होगी गवर्नमेंट कॉलेज की। सिंपल सा आप कितना समझ लीजिए कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक का कोर्स कर रहे हैं तो आपका कम से कम 3-4 लाख रुपए लग जाएगा पूरे कोर्स में। अगर हम लोग वहीं पे प्राइवेट कॉलेज की बात करें कि प्राइवेट कॉलेज में बीटेक कोर्स की फीस कितनी होती है, तो दोस्तों प्राइवेट कॉलेज में जो एवरेज कॉलेज है यानी कि ना बहुत ज़्यादा हाई फाई ना बहुत ज़्यादा गया गुजरा, अगर ठीक ठाक नॉर्मल कॉलेज की बात करें तो आपकी 1 साल की फीस मान लीजिए कि 1 से सवा लाख रुपये होगी। जी हाँ, 1 लाख रुपए आप 1 साल की फीस मान सकते हैं। और वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग मेस फीस और हॉस्टल फीस की बात करें तो इसमें भी आप मान सकते हैं कि 30 से 40,000 रुपये 1 साल का लग जाएगा। तो अगर हम लोग टोटल को कैलकुलेट करें तो इसमें आपका 4 से 6 लाख रुपये लग सकता है प्राइवेट कॉलेज से करने में। दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है। किसी की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है तो किसी की फ़ीस थोड़ी कम होती है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें 1 साल की फ़ीस आपकी 50,000 ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी है प्राइवेट में जिसकी 1 साल की फ़ीस 3 लाख रुपये भी है। तो प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, लेकिन मैंने आपको एवरेज बताया कि 1 लाख से सवा लाख आप 1 साल का मान सकते हैं। तो वही बात है, अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो आपका 3 से 4 लाख रुपए पूरे कोर्स में लग जाता है। अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो 4 से 6 लाख नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज के लिए लगता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये तो बात हो गई फीस की कि कितनी फ़ीस लगती है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको आइडिया लग गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में कि मान लेते कि भाई आप इतना पैसा लगा के पढ़ाई करोगे तो उसके बाद जब जॉब लगेगी तो सैलरी कितनी मिलेगी। उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया था तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो देखो गाइस, जब आप 4 साल का कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो बहुत सारे कॉलेज में प्लेसमेंट होती है। प्लेसमेंट कहने का मतलब कि बाहर से कंपनी जाती है आपके कॉलेज में और इंटरव्यू लेती है। उसके बाद जो बच्चे इंटरव्यू में अच्छा करते हैं उनको लेके चली जाती है कहने का मतलब कि उनका प्लेसमेंट हो जाता है। जब भी आपकी कोर्स कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद डायरेक्ट आप उस कंपनी में जॉब करने जा सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी हैं जहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह नहीं होता, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, अगर आपको आता है कुछ, तो दोस्तों आपको जॉब 100% मिल जाएगी। हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो अच्छे कॉलेज से ना पढ़े होने के कारण, लेकिन दोस्तों एक बार अगर आपकी जॉब लग गई तो आप अपने नॉलेज के बेसिस पे, आप अपने स्किल्स के बेसिस पे बहुत अच्छा कर सकते हो और बहुत आप तेज़ी से आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज है, आप मेहनत करने को तैयार हो, तो दोस्तों आप कुछ टाइम बाद फॉरेन में भी जाके जॉब कर सकते हो। तो अगर हम लोग सैलरी की बात करें, देखो यहाँ पे मैं नॉर्मल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, मैं आईआईटी और एनआईटी कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे नॉर्मल कॉलेज की बात कर रहा हूँ कि आप नॉर्मल कॉलेज से अगर आप बीटेक करते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो देखो गाइस, बीटेक अगर आप करते हो और अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है तो स्टार्टिंग में आपको 18 से 25,000 रुपये की सैलरी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये एवरेज बता रहा हूँ, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, किसी का थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन एवरेज आप 18 से 25,000 रुपये पर मंथ की सैलरी पा सकते हो स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में। उसके बाद अगर आप 6 महीने जॉब कर लेते हो, साल भर जॉब कर लेते हो, तो दोस्तों आपकी सैलरी बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में सैलरी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन उसके बाद अगर आप 6 महीने साल भर काम कर लेते हैं, जितने आपको अच्छी एक्सपीरियंस होती है दोस्तों, आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने नॉर्मल कॉलेज से, मतलब कि एवरेज कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई की, लेकिन आज वो 1 लाख महीना कमा रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से पढ़ाई की, आपने कितना कुछ सीखा है, आप कितना मेहनत करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा बीटेक के बारे में कि बीटेक की पढ़ाई कैसे करें, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसे करें। आप कमेंट पर ज़रूर से बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी।
और अगर आप बीटेक कर रहे हैं या फिर आपके दोस्त आपके भाई बीटेक कर रहे हैं तो फीस कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ आपकी फ़ीस कितनी है, आपके भाई की फ़ीस कितनी है इंजीनियरिंग कॉलेज की। और ये भी बताइए कि आप अभी किस क्लास में हैं।